है बेंगलोर एयरपोर्ट है, ये वहाँ का है। और ये देखें ये कैसे बटन दबा रहा है और ये कभी कैफेटेरिया लेके जा रहा है लोगों को, कभी किसी जगह लेके जा रहा है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान में देखने को क्यों नहीं मिलती? देखें, पाकिस्तान में सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के जो तालीमी इदारे हैं उनकी बेस क्या है। पाकिस्तान में अभी तक अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम लर्निंग की बुनियाद पे बनाया ही नहीं गया, वो रट्टा सिस्टम की बुनियाद पे है, प्रैक्टिकल नहीं है। और जो माइंड्स वहाँ से निकलते हैं इदारों से स्टूडेंट्स को, ठीक है, हम भी चाह रहे हैं कि हमारे भी जो अपना स्टूडेंट है, हमारी जो यूथ है, ये भी नाम कमाए, आगे आए। हम भी जो है ना हमसाया ममालिक को यूरोप में आंखें डाल के बात कर सकें। अगर ये रिपोर्ट आपको दिखाया, ज़्यादातर लोग कहते हैं जापान का है, चाइना का है, ठीक है, वेस्टर्न का है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में भी अवेयरनेस आए, हम भी अपने बच्चों को जो है ना मोटिवेट करें। देखें, हमें तो ये चीज़, आप ये जितनी भी जो है ना वो तरक्की बता रहे हैं इंडिया के हवाले से, ये एक इंडिया की कौमी सोच है। कौमी सोच का आप अंदाज़ा इस लिहाज से लगा सकते हैं कि इंडिया, ठीक है, हमारे से 7-8 गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन आप पाकिस्तान में देखें, आप ज़रा बजट पे गौर किया करें। जब बजट पेश करते हैं तो उस वक्त आप देखा करें कि एजुकेशन पे हर साल जो बजट पेश होता है विद पैसेज ऑफ टाइम वो गिर रहा है। माया नहीं लगाएंगे वहाँ पे कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। वो कौम दूसरी कौमों का मुकाबला नहीं कर सकती। आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि एजुकेशन पॉलिसीज़ जितनी भी हैं वो जो है ना वो दुरुस्त सिमत पर बनाई जाएं। वो इस रट्टा सिस्टम और थ्योरेटिकल वर्क से निकाल कर क्रिएटिव माइंडसेट पैदा किए जाएं जो क्रिएटिव कर सके, कुछ रवायती ना करें। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? तौसीफ़ुर रहमान नाम है मेरा। तौसीफ़ुर रहमान, ठीक हो गया। और करते क्या भाई? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, ये रिपोर्ट देख के आप गैस करें कौन सी कंट्रीज़ का हो सकता है? इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ हो सकती है? देखें, या तो ये किसी वेस्टर्न कंट्री का है या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया का लग रहा है। जी, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। ये इंडिया मुल्क का ही है। बेंगलोर एयरपोर्ट है, ये वहाँ का है। और ये देखें ये कैसे बटन दबा रहा है और ये कभी कैफेटेरिया लेके जा रहा है लोगों को, कभी किसी जगह लेके जा रहा है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान में देखने को क्यों नहीं मिलती? देखें, पाकिस्तान में सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के जो तालीमी इदारे हैं उनकी बेस क्या है। पाकिस्तान में अभी तक अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम लर्निंग की बुनियाद पे बनाया ही नहीं गया, वो रट्टा सिस्टम की बुनियाद पे है, प्रैक्टिकल नहीं है। और जो माइंड्स वहाँ से निकलते हैं, इदारों से निकलते हैं, उनमें क्रिएटिविटी का बिल्कुल ज़रा भी नहीं होता। हाँ, अब टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरफ अब तवज्जो देने लगे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एक तो तकसीम बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 5 से 10 किस्म के एजुकेशन सिस्टम है और स्पेशली आईटी में सेम नहीं है। हाँ, सेम नहीं है, डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम है। दूसरा, स्पेशली आईटी में हमारे पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो नहीं है। एक बच्चा आईटी का स्टूडेंट हो या मेडिकल्स का स्टूडेंट हो, वो डिग्री करने के बाद वो उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता, उसके पास वो कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर पाता, उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती। एजुकेशन सपोर्ट नहीं किया जाता हुकूमत की जानिब से, या क्या कहना चाहिए? देखें, ये तो फिर वही मसला है ना कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जो ड्यूरिंग डिग्री उसको उस प्रैक्टिकल से गुजारता नहीं है। चूँकि जो भी इदारा है, जब आप किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में उसको प्रैक्टिकलिटी नहीं सिखाएंगे, उसको थियोरेटिकल बनाएंगे, तो वो चीज़ों का नॉलेज तो उसके पास होगा, वो जो है ना वो रट्टा तो लगा लेगा, लेकिन प्रैक्टिकल वो कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर पाएगा, वो कोई इनोवेशन नहीं कर पाएगा, इन्वेंशन नहीं होंगी। सर, कहाँ देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इंडियन स्टूडेंट जो है वो डे ब डे जो है कोई ना कोई चीज़ ऐसी ईजाद कर देते हैं कि हम जो है ना उसे देखने पे मजबूर हो जाते हैं। जैसे उन्होंने एक ऑटो रिक्शा तैयार किया, उसका बटन दबाते हैं, उसको बताते हैं, वो खुद ही ड्रॉप कर आता है, ठीक हो गया। तो वहाँ पे और भी एक रोबोट बनाया जो कि 45 या 45-46 ज़ुबानों में जो है ना वो लेक्चर दे रहा है स्टूडेंट्स को, ठीक है। हम भी चाह रहे हैं कि हमारे भी जो अपना स्टूडेंट है, हमारी जो यूथ है, ये भी नाम कमाए, आगे आए। हम भी जो है ना हमसाया ममालिक को यूरोप में आंखें
डाल के बात कर सकें। अगर ये रिपोर्ट आपको दिखाया, ज़्यादातर लोग कहते हैं जापान का है, चाइना का है, ठीक है, वेस्टर्न का है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में भी अवेयरनेस आए, हम भी अपने बच्चों को जो है ना मोटिवेट करें। देखें, हमें तो ये चीज़ आप ये जितनी भी जो है ना वो तरक्की बता रहे हैं इंडिया के हवाले से, ये एक इंडिया की कौमी सोच है। कौमी सोच का आप अंदाज़ा इस लिहाज से लगा सकते हैं कि इंडिया ठीक है, हमारे से 7-8 गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन आप पाकिस्तान में देखें, आप ज़रा बजट पे गौर किया करें। जब बजट पेश करते हैं तो उस वक्त आप देखा करें कि एजुकेशन पे हर साल जो बजट पेश होता है विद पैसेज ऑफ टाइम वो गिर रहा है। आप देखें 2% से गुज़श्ता 2-3 साल का अगर आप निकालें तो 2% से नीचे होगा, ऊपर नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3% से ऊपर नहीं होगा। तो यहाँ से हमारी सीरियसनेस शो होती है कि हम एजुकेशन को कितना प्रेफर कर रहे हैं, एजुकेशन पे कितना लगाना चाह रहे हैं। दूसरी बात जो आपने बात की रोबोट्स की, तो वहाँ पे अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे ही हमें पता चलता रहता है कि दिल्ली के मुख्तलिफ़ स्कूल्स में वहाँ के जो वज़ीर आला थे उन्होंने ये बताया कि जो इंटर लेवल पे जो स्टूडेंट्स थे उनको बिज़नेस के लिहाज से वो बता रहे थे कि स्टूडेंट्स को ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बना के पैसे उनको मुख्तलिफ जो है ना कंपनीज़ के साथ उन्हें अटैच करके तो उन्हें पैसा इन्वेस्ट करवाना सिखाते हैं। उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज उस डिग्री में, इनिशियल डिग्री में ही उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं ताकि वो क्रिएटिव हों और जैसे ही वो डिग्री करके तो मार्केट में जाएं और एक नई इनोवेशंस करें, नया काम करें, नई चीज़ ईजाद करें। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये है, एक तो ये है कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जितना वो बड़ा मुल्क है उतना बजट हो, लेकिन बजट में उतना हिस्सा होना चाहिए जितना तालीम का हक बनता है। दुनिया जहाँ पे भी, जिस मुल्क की भी दुनिया में लेगेसी है और मुस्तकबिल में भी होगी, वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जब तक आप सरमाया नहीं लगाएंगे वहाँ पे कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। वो कौम दूसरी कौमों का मुकाबला नहीं कर सकती। आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि एजुकेशन पॉलिसीज़ जितनी भी हैं वो जो है ना वो दुरुस्त सिमत पर बनाई जाएं। वो इस रट्टा सिस्टम और थ्योरेटिकल वर्क से निकाल कर क्रिएटिव माइंडसेट पैदा किए जाएं जो क्रिएटिव कर सके, कुछ रवायती ना करें। सर क्या कहना चाहेंगे? लास्ट क्वेश्चन करता जा रहा हूँ आपसे। हमारी कोशिश, असल हमारा जो वर्क है ना, हमारा असल वर्क है कि अपनी ऑडियंस को बताना, पाकिस्तानी ऑडियंस भी देख रही हैं और आल से भी लोग देख रहे हैं कि हमारे बच्चों में अवेयरनेस आए, हमारे भी पाकिस्तान में कोई डॉक्टर अब्दुल सलाम की तरह कोई आए, नाम कमाए, जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर ने नाम कमाया। इसी तरह हम भी चाह रहे हैं कि हमारे भी यूथ जो है ना उभर के आए, उनको हम ये चीज़ें दिखा रहे होते हैं। ये रिपोर्ट दिखा दिया, गाड़ी दिखा दी, ठीक हो गया। तरक्की याफ्ता मुल्क जो है, हमने तो ज़्यादा कंपैरिजन इंडिया का ही करना है ना, क्योंकि वो साउथ एशिया में सबसे आगे इंडिया ही जा रहे हैं इस वक्त। देखें, मसला ये है कि हमारे यहाँ तो मैं पहले जैसे मैंने बात की कि ये सेंस ही नहीं है कि हमने एजुकेशन में, जब तक कोई भी कौम एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ती, वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप दुनिया में किसी भी नेशन को कम्पीट कर सकते हैं। इवन कि बांग्लादेश जो हमारे साथ था, हम उनसे हम आगे नहीं हो सकते। इंडिया तो फार ग्रेटर देन अस, लेकिन कामयाब कंट्रियों के टक्कर में आ गया है। जैसे जापान है, इंडिया है, उनकी टेक्नोलॉजी में तकरीबन बराबर ही है वो, देखें जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट मौजूद है। हमने कितने ऐसे लोगों को देखा है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन उन्होंने नहीं हासिल की, लेकिन क्रिएटिव काम, वो जो मीडिया पे नहीं आता, लोग वहाँ पे नहीं लाते, लेकिन क्रिएटिव काम करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, गाड़ियाँ बनाते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, दूसरे नेशन से ज़्यादा टैलेंट यहाँ पे मौजूद है, लेकिन उस टैलेंट का अच्छा इस्तेमाल नहीं होता, उस टैलेंट को ज़ाया किया जाता है। उस टैलेंट को जब इदारों में आते हैं वहाँ पर उनसे काम नहीं लिया जाता, उन पे मेहनत नहीं की जाती, और वो जिस एजुकेशन सिस्टम से वो गुजरते हैं तो वो मायूस हो जाते हैं। हाँ, मायूस भी होते हैं, और वो जितनी भी उनकी सलाहियतें होते हैं वो सलाहियतें ज़ाया होती हैं दूसरे कामों में। लेकिन सर नरेंद्र मोदी को हमने देखा अपने स्टूडेंट को जो है बड़ा प्रमोट करता है, स्टूडेंट जो बच्चे हैं उन्हें भी प्रमोट करता है। आवाम नरेंद्र मोदी के साथ प्यार करती है, नरेंद्र मोदी जो अपनी आवाम के साथ प्यार करते हैं। तो इसी तरह जो है ना अवेयरनेस आती है, दिल करता है कि यार नई से नई चीज़ ईजाद करें, ठीक हो गया। तो क्या पैगाम है हमारी जो यूथ देख रही है उनके लिए, क्या क्या पैगाम है? देखें, यूथ के लिए पैगाम तो कुछ भी नहीं है इस वक्त मेरा पैगाम गवर्नमेंट से है, रियासत से है कि वो पॉलिसी बनाए।
यूथ तो कुछ भी नहीं कर सकती। यूथ ज़्यादा से ज़्यादा यही करेगी कि बहुत मेहनत करती है, यूथ को जो है ना कर लेगी। प्रमोट नहीं किया जाता। यूथ को प्रमोट आप कैसे करेंगे? एक एजुकेशन सिस्टम से, ऐसे एजुकेशन सिस्टम से गुजर रहे हैं यार जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो है वो हम 25-30 साल से जो है ना मीडिया के आगे आगे बता रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हमारे जो है ना एजुकेशन। तो किसी भी मसले की जब तक जड़ का आप अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, वो सिस्टम है। सिस्टम जब तक दुरुस्त नहीं होगा, जब तक बात सिर्फ सिलेबस तक महदूद नहीं है, बात यह है कि पूरा एजुकेशन सिस्टम आप लोकल बुनियादों पे बनाएं। आपका जो रिसर्च है, फ़र्ज़ कर लो आप रिसर्च ग्राउंड पे जाके करें। आप लेबॉर्ट्री में बैठ के कुछ चीज़ आप थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, वो रिसर्च करते हैं। अब दुनिया में एजुकेशन नॉलेज कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? कोई भी आइडिया आता है, सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, रिसर्चर्स वो उसको तहकीक करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, जाते हैं। हम थ्योरेटिकल वर्क पे होते हैं, हमारा ये नहीं होता कि हम जो है ना वो उसको देखें डीपली जाके, उसको स्टडी करें कि आखिर कोई भी चीज़ हैपन हो रही है वो क्यों हो रही है। इस पे हमारी रिसर्च नहीं होती। तो यही वजह है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये दो अल्फाज हम साथ इसलिए यूज़ करते हैं कि रिसर्च होगी तो डेवलपमेंट होगी। तो यही वजह है कि रिसर्च वाला, मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, हमें इस चीज़ का नॉलेज है कि रिसर्च होती ही नहीं है। हमें खुद पता है एजुकेशन सिस्टम से हम गुजरे, रिसर्च नहीं होती, वहाँ पे कॉपी पेस्ट होता है। जो नेशंस कॉपी पेस्ट करेंगी, अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ी अशेम्ड फील कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट होगा तो वहाँ से क्रिएटिविटी कैसे होगी? आप मुझे बताएं। एजुकेशन सिस्टम है, अगर इस सिस्टम में आप ऐसा निज़ाम बनाएं कि कॉपी पेस्ट का सवाल ही पैदा ना हो, कैसे लोग आएंगे? आपको पता चलेगा कैसे मेयारी लोग आते हैं। इस नेशन में ऐसी पावर है, दुनिया को लीड कर सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिस्टम पे वो लोग बैठे हुए हैं जिनके कमर्शियल मफादात हैं, और उनके वो मफादात जो है ना वो जब तक पूरे नहीं होते, इसी तरह निज़ाम चलता रहे, वो इसी तरह निज़ाम चलता रहे। मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा। आप भी दुआ गो है, हम भी दुआ गो है कि पाकिस्तान भी ग्रो करे, तरक्की करे, और जो ममालिक हमसे आगे चले गए इंशाल्लाह हम उनके कम से कम पीछे तो जा सकते हैं, इंशाल्लाह। कॉपी तो कर सकते हैं। नहीं, कॉपी क्यों करें? हम अपनी कौमी बुनियादों पर क्यों ना खड़े हों? हाँ, हम कौमी बुनियादों पर खड़े हों, हमारा एक अपनी सोच होनी चाहिए, अपना नज़रिया होना चाहिए। उस बुनियाद पर हम जो है ना वो रिसर्च करें, मेहनत करें, बच्चों को नई नई स्किल सिखाएं, तालीम के मैदान में हो, हर मैदान में हम आगे बढ़ें। इंशाल्लाह हम दुनिया को लीड करने के काबिल हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग हम पर मुसल्लत हैं वो नहीं ये चाहते हैं कि ये लोग तरक्की करें। अगर ये नौजवान बाशऊर होगा, तरक्की का ज़हन रखेगा, तो इनके तो अपने कमर्शियल मफादात ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चलिए जी, हम दुआ गो हैं, आपके साथ दुआ गो है, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की मिट्टी के साथ प्यार है, इधर ही जीना है, इधर ही मरना है। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। इंशाल्लाह ताला हमारा इंटरव्यू करने का मकसद ही यही होता है कि हमारी यूथ हमें देखे, वो भी नाम कमाएँ, इंशाल्लाह ऊपर आएँ। और इंशाल्लाह हम दुआ गो भी हैं कि पाकिस्तान भी इंशाल्लाह ताला किसी से कम नहीं है, हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी तरक्की करेंगे। सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।